पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। लिज ट्रस ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री बन गई है। मंगलवार को स्कॉटलैंड में महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। आमतौर पर यह कार्यक्रम लंदन के बकिंगम पैलेस में होता है, लेकिन क्वीन इस वक्त स्कॉटलैंड में है। 96 साल की क्वीन की खराब सेहत के चलते वो यात्रा नहीं कर पा रही हैं, इसलिए नए पीएम की शपथ स्कॉटलैंड में ही हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 4 दिवसीय दौरे पर जापान जाएंगे, जहां दोनों मंत्री दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल होंगे। इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को देश भर में 53 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। आईटी ने ये कार्रवाई पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़े मामलों में की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी आईटी की टीमें मौजूद है, जहां कहा जा रहा है कि मिड डे मील में कमाई करने वाले भी आईटी की रडार पर हैं। अब कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं किया तो फाइन भरना होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान इसका ऐलान किया। इसके लिए कार कंपनियों को निर्देश दिए जाएंगे। टीम इंडिया एशिया कप के सुपर 4 में पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका से भी हार गई है। इस नतीजे के साथ भारतीय टीम का फाइनल की रेस से बाहर होना लगभग तय हो गया है। लिज ट्रस ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री बन गई है। मंगलवार को स्कॉटलैंड में महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। आमतौर पर प्रधानमंत्री बन गई है। मंगलवार को स्कॉटलैंड में महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। आमतौर पर यह कार्यक्रम लंदन के बकिंगम पैलेस में होता है, लेकिन क्वीन इस वक्त स्कॉटलैंड में ही है। 96 साल की क्वीन खराब सेहत के चलते यात्रा नहीं कर पा रही है, इसलिए नए पीएम की शपथ स्कॉटलैंड में ही हुई। जर्मन लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज ने दुर्घटनाग्रस्त हुई उस कार का एक डेटा चिप लिया है, जिसमें उद्योगपति साइरस मिस्त्री बैठे थे और वाहन के डिवाइडर से टकराने के बाद उनकी मौत हो गई थी। इस चिप की मदद से दुर्घटना की परिस्थितियों की स्पष्ट तस्वीर सामने आने में मदद मिलेगी। अब कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं किया तो फाइन भरना होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान इसका ऐलान किया। इसके लिए कार कंपनियों को निर्देश दिए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 4 दिवसीय दौरे पर जापान जाएंगे, जहां दोनों मंत्री दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग बंद रहेंगे। दरअसल इस उद्घाटन समारोह के दौरान आतंकी हमले के इनपुट भी मिले। ऐसे में पीएम की सुरक्षा को देखते हुए इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग और राजपथ के आसपास के मार्गों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर श्योपुर में रहेंगे, जहां वो कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य जाएंगे। प्रधानमंत्री अफ्रीका से आई चीतों का प्रवेश कराएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस आज से अपनी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने जा रही है। 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को तमिलनाडु से शुरू किया जाएगा और कश्मीर पहुंचेगी। ये यात्रा देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से होते हुए ये यात्रा खत्म होगी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के दौरान कुल 3500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा हर दिन करीब 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करेगी और अलग अलग राज्यों में उस राज्य के नेता भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते रहेंगे। इस यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों को भारत यात्री, अतिथि यात्री और प्रदेश यात्री नाम की 3 कैटेगरी में रखा गया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 9 बजे कन्याकुमारी के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, यात्रा में शामिल होने वाले 117 नेताओं की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें 34 महिला नेता हैं। इनमें सबसे ज्यादा 15 नेता उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के 10 और महाराष्ट्र के 9 नेता हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रायपुर दौरे पर हैं। आज अखिल भारतीय समन्वय समिति और टोली की बैठक में शामिल होंगे। आज से 3 दिन तक आरएसएस की टोली प्रमुखों की बैठक होगी और 10 से 12 सितंबर तक समन्वय समिति की बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल ने कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अब एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग अलग अलग होगा इसका विभाग और वहीं एससी और ओबीसी वर्ग के लिए एडवाइजरी कमेटी बनेगी। साथ ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा। इसके साथ ही 3 लाख तक 0% ब्याज पर किसानों को ऋण दिया जाएगा। रायपुर में भूपेश कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खोला गया। बैठक में 12,489 पदों में शिक्षक भर्ती को हरी झंडी मिली। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ये परीक्षा आयोजित करेगा। उज्जैन महापौर चुनाव के परिणाम अब कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां याचिका में कोर्ट की निगरानी में फिर से मतगणना की मांग की गई है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने महापौर पद के चुनाव में फर्जी मतगणना का आरोप लगाया था। खरगोन में एक लेबर इंस्पेक्टर को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इंदौर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर सपन गौरी ने एक निजी स्कूल के संचालक से 1.5 लाख की रिश्वत मांगी थी।
इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने 34 बटालियन में पदस्थ आरक्षक ईश्वर सिंह योगी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरक्षक नौकरी लगवाने के नाम पर पीड़ित से 8 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। इंदौर के अरण्य नगर में रहने वाले योगेश ठाकुर ने इसकी शिकायत की थी। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने जिला अस्पताल में पदस्थ लेखापाल को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता का टूर एंड ट्रैवल्स का कारोबार है और उनकी गाड़ियां स्वास्थ्य विभाग में अटैच है, जिसका बिल करीब 13,24,000 रुपए का था, जिसके लिए 1,10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तेज हो गई। इस सिलसिले में दिल्ली में भी वकीलों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्षों ने शिरकत की, जिसके बाद फैसला लिया गया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 4 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाओं में कहा गया था कि चुनाव में वक्फ बोर्ड के चुनाव नियमों का उल्लंघन किया गया है। बिलासपुर निवासी अंजना पांडे ने हाईकोर्ट में सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग बोर्ड और बैनरों को लेकर नगर निगम को पक्षकार बनाते हुए दोबारा जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने शासन के वकील से याचिकाकर्ता के मुख्य सचिव को दिए गए आवेदन के संबंध में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। सतना में फर्जी फायर एनओसी बनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पूरी तरह से फर्जी डॉक्यूमेंटेशन कर फर्जी एनओसी तैयार किया गया। आरोपी खरगोन जिले का है, जो कि अस्पतालों को फर्जी फायर एनओसी बनाकर दे रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। ग्वालियर में जब्त की गई अवैध रेत की प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीब हितग्राहियों को निःशुल्क दी जा रही है, जहां 200 हितग्राहियों की सूची जारी कर रेत 75 लोगों को आवंटित की गई। बता दें कि सभी हितग्राहियों को रेत देने के साथ ही वैध प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। कांकेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख रुपए के इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया है। महिला नक्सली के सिलेंडर में खास बात यह रही कि वो 3 साल पहले इस संगठन से जुड़ी थी और नक्सलियों के अत्याचार से तंग आकर पुलिस के सामने इसने सरेंडर किया। इंदौर में महापौर और निगम आयुक्त ने खंडवा रोड चौड़ीकरण के साथ RI2 सड़क निर्माण के काम का निरीक्षण किया। बता दें कि दोनों ही काम धीमी गति से चलने के कारण चिंता इनके कारण बढ़ी हुई है। फिलहाल जल्द से जल्द काम पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। सुकमा में 1 लाख के इनामी नक्सली महिला ने ASP किरण चौहान के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाली महिला नक्सली केलापाल दोनापाल इलाके में सक्रिय थी। बिलासपुर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। डेंगू के 6 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद शहर के 3 और मरीज पड़ोसी जिले कोरबा, जांजगीर और शहडोल से सामने आए। अपोलो में सभी डेंगू मरीजों का इलाज जारी है। जगदलपुर में संविदा कर्मचारियों की जारी हड़ताल है और रसोईया संघ की हड़ताल से वापस वो नहीं लौट रहे हैं, जिसकी वजह से बस्तर के आदिवासी आश्रमों में मध्याह्न भोजन बनाने में मुश्किल आ रही है। नरसिंहपुर के जमाड़ा में खराब सड़क को लेकर विधायक सुनीता पटेल अपने कार्यकर्ताओं के साथ SDM कार्यालय पहुंची, जहां जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान एक कार्यकर्ता ने गाली गलौज कर दी, जिसके बाद भरी सभा में झूमाझटकी शुरू हो गई। पुलिस प्रशासन ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया। बालोद के पुरूर कांकेर नेशनल हाईवे में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां मौसम खराब होने के बाद मरका टोला घाट में 16 जुलाई को बीच सड़क पर पहाड़ से पत्थर गिरे हुए लोगों को अब तक नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। गोरेला पंचायत के बहुचर्चित अविश्वास प्रस्ताव को आखिरकार कांग्रेस ने जीत लिया। अध्यक्ष ममता पैकरा के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया है। गोरेला जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता पैकरा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चुनाव कराने की मांग की गई थी। बलौद में कलेक्टर के जनदर्शन में भर्री टोला के 43 किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने फसल बीमा की राशि की मांग की। किसानों का कहना है कि बीते कई साल से उन्हें आज तक बीमा राशि का लाभ नहीं मिल पाया है। कलेक्टर ने कृषि विभाग को तत्काल किसानों की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। जशपुर के बटई केला गांव में चोरी के शक में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। 2 थाली और 2 कटोरी की चोरी करने की शंका में पिटाई की गई। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस टीम स्थल पर पहुंची और उसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर में महिलाओं के कपड़े पहनकर चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए महिला बनकर चोरी करता था। आरोपी ने सुदामा नगर स्थित घर में लाखों की चोरी की थी। पुलिस ने CCTV के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। सतना के एक मोबाइल शॉप से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोर दुकान से कई महंगे मोबाइल लेकर फरार हो गए। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। धमतरी नगरी रोड में एक तेज रफ्तार बाइक चालक रोड किनारे खड़ी एक ट्रक में घुस गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मामले की पुलिस जांच कर रही है। धमतरी के सोरम भटगांव पर सिंगल रोड जर्जर होने की वजह से गांव के लोगों का जिला मुख्यालय आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इलाके के लोग सड़क चौड़ीकरण की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। साथ ही कलेक्ट्रेट से भटगांव मेन रोड तक पक्की सड़क बनाने की मांग की गई है।
तंत्री के ग्राम कोलियारी में बाइक और रोड रोलर में भिड़ंत हो गई, जिसमें रोलर में दबने से बाइक चालक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जिला चिकित्सालय पन्ना में डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से गहमा-गहमी के बीच दोनों ही पक्षों की शिकायत दर्ज की गई। कुछ दिन पहले बीटीआई चौराहे के पास बस हादसे में कांग्रेस नेता अरविंद सोनी की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद गुस्साए परिजनों द्वारा जिला चिकित्सालय में हाई वोल्टेज हंगामा किया गया था। मनिनगढ़ की चिउल ग्राम पंचायत में संचालित सरकारी राशन दुकान में गड़बड़ी का मामला सामने आया, जहां चावल मेलिया और कीड़े निकलने की खबर पर एसडीएम और तहसीलदार ने राशन दुकान का मुआयना किया और इस पर नाराजगी भी जताई। फिलहाल पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रही है। जनकपुर में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर वन अमले और ग्रामीणों के बीच जमकर विवाद हो गया। जनकपुर कोटाढोल मार्ग पर वन विभाग के डिपो के पास बने मकान को वन अमले ने पहुंचकर जेसीबी मशीन से गिरवा दिया। बारिश के दिनों में की गई इस तरह की कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी है। शाजापुर के आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर कार सवार युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर उत्पात मचाया। इन लोगों ने टोल बूथ के अंदर रखे कंप्यूटर को तोड़ दिया और शीशे भी फोड़ दिए। टोल टैक्स के सभी बैरियर तोड़ने के साथ बाहर रखे स्टॉपर और गमले को भी तोड़ दिया। वारदात में सीसीटीवी का फुटेज देखा जा रहा है। बीते 2 दिनों से मंडला के ग्राम पंचायत पिंडरे में चल रहे 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। शांति व्यवस्था के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। मिमिता सरपंच संघ ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे के कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें सरपंचों को मानदेय की बढ़ोतरी के साथ साथ पेंशन सुविधा और कोरोना काल के कारण सरपंचों के कार्यकाल में 2 साल की बढ़ोतरी की मांग की गई है। धमतरी जिले में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक पर अपने ही छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। वहीं पीड़ित छात्रा ने परिजनों के साथ और ग्रामीणों के साथ क्रोध थाना पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सतना के धवारी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक अपनी पत्नी के नाजायज संबंध से परेशान था। आए दिन घर में विवाद होता था। युवक किराए के मकान में रहता था, जिसके बाद मकान मालिक से मृतक की पत्नी का अवैध संबंध की बात सामने आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पत्नी का आशिक दीपू फरार है। सरगुजा जिले के उड़मकेला जंगलपारा गांव में करंट की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। घटना के बाद युवक को सीतापुर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। सतना में जमीन हथियाने की लालच में चाचा ने अपने ही अपाहिज भतीजे का कत्ल कर दिया। यही नहीं, हत्या कर उस पर पर्दा डालने की कोशिश की और उसके बाद उसे पास के ही भरे पानी के गड्ढे में फेंक दिया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर जिले के बरियो में ग्राम पंचायत ककना में लगभग 1 महीने पहले युवक की हुई अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा ली है और मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है। बलरामपुर के गणेश मोड़ में गोवंश की हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले में लकड़ी तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कटरापारा में ग्रामीणों ने एक पिकअप अवैध लकड़ी के चिरान को जब्त किया है और इसमें फॉरेस्ट और पुलिस विभाग की मिलीभगत का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पिंडा पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर चोरियों के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने चोरी का लाखों का सामान भी जब्त किया है। पुलिस को पता चला कि वो चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के फिराक में है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जगदलपुर शहर में बाइक चोरी करने वाले 2 नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दलपत सागर और शुभ लग्न वाटिका क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 बाइक बरामद किए हैं। दोनों आरोपी ओडिशा नवरंगपुर के निवासी हैं। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने शिकायतों के आधार पर 105 लीटर डीजल चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मुरैना में रिटायर्ड फौजी के घर अज्ञात चोरों ने 30 तोला सोना, 315 बोर की राइफल और करीब 60 कारतूस की चोरी कर ली। घटना के समय फौजी पड़ोस में रामायण पढ़ने गया था। घर के अंदर सदस्य सो रहे थे। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाशी की जा रही है। टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं ने 4 दिन पहले सेंट्रल बैंक के बाहर एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को निशाना बनाया था। बैंक से पैसे निकालकर निकले बुजुर्ग के थैले से 80,000 रुपए पार कर दिए थे। रायपुर के अवंती विहार से पुलिस ने 42 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी भिलाई के कोहका का रहने वाला है। पूरा मामला तेलीबांधा थाना इलाके का है। बड़वानी के युवक पर अपहरण कर हैदराबाद में बेचने, बलात्कार का झूठा आरोप लगवाकर 50 लाख रुपए की मांग करने वाली शातिर महिला गिरोह को मोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 1 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं और 2 मोबाइल भी मिले हैं। पुलिस ने साइबर और अन्य सबूतों के आधार पर झूठे आरोप की पुष्टि की।
ग्वालियर में एक इंजीनियर से दो लोगों ने 3,38,000 रुपए ऐंठ लिए। आरोपी इंजीनियर का दोस्त है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी बताकर युवक को जाल में फंसाया। पहले इलाज के नाम पर उसके पास से पैसे लिए गए और फिर रेप केस में फंसाने की धमकी, पीड़ित के नाम से लोन भी ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरदा के इंदौर रोड बाईपास चौक के पास एक फल व्यापारी से दो पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने हरदा सिटी कोतवाली में पहुंचकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मारपीट से व्यापारी के मुंह में चोट आई है। मंदसौर के पिपलिया में पुलिस ने एक बाइक सवार युवक के कब्जे से 3 किलो 50 ग्राम अवैध चरस बरामद किया है। जब्त चरस की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। बलरामपुर जिले में नशे के अवैध कारोबार को बढ़ाने के लिए तस्करों ने एक नया तरीका अपनाया है। तस्कर नाबालिग बच्चों को मोहरा बनाकर उनसे तस्करी करवा रहे हैं। त्रिकुंडा पुलिस की टीम ने ऐसे ही एक मामले में पिकअप वाहन से 600 से अधिक नशे की टैबलेट्स और नशे की सिरप जब्त की है। इसके साथ ही पुलिस की टीम ने नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पत्थलगांव में बर्तन चोरी के शक में एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया, जहां पर 4 दोस्तों ने लाठी डंडे से पीटकर युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जशपुर के पड़ोसी युवक को चोरी के शक में मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और चारों आरोपियों को 2 बाइक डंडे के साथ बरामद किया गया। आपको बता दें, मारपीट में घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृत युवक की माता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मुरैना के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में सेना की तैयारी कर रहे छात्रों के दौड़ के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है, जहां छात्रों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए। विवाद के दौरान फायरिंग की सूचना भी मिली है। फायरिंग और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर की रियासतकालीन जनकताल की जमीन को 11 बीघा सरकारी घोषित किया गया है। जमीन को निजी घोषित करने के लिए संभाजीराव आंग्रे की बेटी ने आवेदन दिया, लेकिन जांच में पता चला कि जमीन सरकारी है। दस्तावेजों में काट-छांट कर निजी कर दिया गया था। बलरामपुर जिले के विजयनगर में वन विभाग ने जमीन पर अतिक्रमण करने के होड़ सी वहां पर मची हुई है। आपको बता दें, ये वन भूमि है। गांव के एक शख्स के नाम पर 5 एकड़ का पट्टा मिलने के बाद आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अतिक्रमण में जुटे हुए हैं। सूचना पर वन विभाग के साथ राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। राज्य पीएससी मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के पहले राज्य लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट में कैवियत दायर की है और हाईकोर्ट से मांग की गई है कि विवाद की स्थिति पर किसी अभ्यर्थी के द्वारा याचिका दायर करने की स्थिति में पीएससी को कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। जबलपुर के पायलवाला ज्वेलरी शॉप में 15 अगस्त की देर रात सुपर बाजार में करीब 5 करोड़ की चोरी हुई थी। एसोसिएशन ने चोरों को पकड़ने पर 2,51,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस ने महज 15 दिन के अंदर चोरी का खुलासा कर दिया, जिस पर सराफा एसोसिएशन ने सम्मान करते हुए 2,51,000 की राशि इनाम आईजी को सौंपी। इंदौर में 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी में चल समारोह का आयोजन किया गया, जहां झांकी मार्ग को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम की टीम जुटी हुई है। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने सिटी बस से सफर करते हुए झांकी मार्ग का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश भी दिए। कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक में भक्तों के लिए लिंगेश्वरी माई के पट आज सुबह 6 बजे से खोल दिए गए हैं। ये द्वार साल में एक बार ही खुलता है। दूर दूर से लोग यहां संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के खोडरी गांव में दुकान और मकान में लाखों की चोरी हो गई है। चोरों ने मकान और दुकान से 30,000 नगद और करीब 5 लाख के जेवरात और सामान को पार कर दिया। इसके साथ ही 2 और घरों में चोरी का प्रयास किया। फिलहाल गोरेला पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरगुजा जिले के सीतापुर में चोरों का आतंक है। इलाके में लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीतापुर में मंदिर से दानपेटी, कार की टायर समेत बाइक चोरी कर ली गई। वारदात इस कदर बढ़ गई है कि लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। दतिया में डॉक्टर दंपति की क्लिनिक में 26,000 रुपए और 8 तोला से अधिक सोने चांदी के जेवरात की लूट की गई। साथ ही बदमाशों ने दंपति के साथ जमकर मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। ग्वालियर खंडपीठ ने गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर के खिलाफ नामांतरण करने की याचिका का निराकरण कर दिया है। दरअसल आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया गया था, लेकिन लड़की के नाबालिग होने पर दुष्कर्म का केस दर्ज कर लड़की को जेल भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट्स के कारण निकले राखड़ का सही तरीके से डिस्पोजल न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे के माध्यम से प्रस्तुत जनहित याचिका पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। जशपुर में भारत भ्रमण की यात्रा करने वाले रशियन नागरिक को हाथी प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला गया और झारखंड के लिए रवाना किया गया। बता दें कि रशियन नागरिक भारत की संस्कृति का अध्ययन करने और योग सीखने के लिए यहां आए हुए थे। डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में पर्युषण पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के शिष्य बाल ब्रह्मचारी निखिल और अमित के सानिध्य में हर दिन भजन, आरती, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं।
इंदौर में महाराजा यशवंतराव होलकर की जयंती एमवाई अस्पताल में सादगी के साथ मनाई गई। इस मौके पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव मुख्य रूप से मौजूद रहे। यशवंतराव होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। दरअसल इंदौर शहर के विकास में महाराजा यशवंतराव होलकर का अहम योगदान है। छत्तीसगढ़ में 11 और 12 सितंबर को अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के मुताबिक एक लोकल सिस्टम की वजह से बारिश हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। हिमालय की तराई में एक सिस्टम बन रहा है जो धीरे धीरे एक्टिव होगा। लिज ट्रस ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री बन गई है। मंगलवार को स्कॉटलैंड में महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। आमतौर पर यह कार्यक्रम लंदन के बकिंगम पैलेस में होता है, लेकिन क्वीन इस वक्त स्कॉटलैंड में है। 96 साल की क्वीन खराब सेहत के चलते यात्रा नहीं कर पा रही है, इसलिए नए पीएम की शपथ स्कॉटलैंड में ही हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 4 दिवसीय दौरे पर जापान जाएंगे, जहां दोनों मंत्री दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को देश में 53 जगहों पर छापे मारा। आईटी ने यह कार्रवाई पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़े मामलों में की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी आईटी की टीम में मौजूद है। कहा जा रहा है कि मिड डे मील में कमाई करने वाले भी आईटी के रडार पर हैं। अब कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं किया तो फाइन भरना होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान इसका ऐलान किया। इसके लिए कार कंपनियों को निर्देश दिया जाएगा। टीम इंडिया एशिया कप के सुपर 4 में पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका से भी हार गई। इस नतीजे के साथ भारतीय टीम का फाइनल की रेस से बाहर होना लगभग तय है।